मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में खर्च की गई राशि लौटाए जाने की मांग की है, तो कांग्रेस ने उनकी इस मांग का समर्थन किया है और साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश भर में पोल खोल अभियान चलाए जाने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर का कहना है कि अभियान के लिए पार्टी ने कमेटी का गठन किया है। जल्द ही मंडल, सेक्टर और जिला अध्यक्षों के साथ इसमें बैठक होगी, जिसमें अभियान को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सच्ची बात तो ये है कि चुनाव जिस तरह से कराए गए थे, ये जानबूझकर पहले से नियोजित षड्यंत्र था कि किसी तरह चुनाव ना हो और लोग तकलीफ में आए। अब ये भी सही है कि लोगों ने खर्च किया है, सरकार को अपने स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, उनको उनमें जो विवेक हो उस विवेक के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। जिनकी केवल पोल खोलना बाकी है, आदिवासियों के नाम पे 15 साल बाद आपने 2 कार्यक्रम किए, एक भोपाल में और एक इंदौर में, और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं। कोरोना में, महामारी में ऑक्सीजन की कमी के बारे में कुछ बात हुई, आपने असत्य आंकड़े रखे, इसकी पोल खोलेंगे। मृत्यु के आंकड़े आपने गलत दिए, इसकी पोल खोलेंगे। पंचायत चुनाव किस तरह षड्यंत्र करके आपने रचा और उस चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसकी पोल खोलेंगे। और देखिए, प्रत्याशियों को खर्च लौटाने की कांग्रेस की इस मांग और पोल खोल अभियान को लेकर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पोल खोल की जगह माफी अभियान चलाने की सलाह दी। बीजेपी का कहना कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया, चुनाव रद्द होने के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और सभी प्रत्याशियों को भी लोकतंत्र की मूल भावना का सम्मान करना चाहिए। इसको पोल खोल नहीं, कांग्रेस को पूरे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए और कमलनाथ जी को क्षमा मांगना चाहिए कि कमलनाथ के शय पर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, कांग्रेस के वकीलों ने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का खेल खेला और आज मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27 से 0 पर कर दिया। पर्याप्त ओबीसी आरक्षण जो 27% सरकार की मंशा है और जो आवश्यकता भी है, उसके बिना यदि चुनाव संपन्न होते तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं हो। चुनाव की फीस जो लगभग 20 करोड़ रुपए है अब तक जो जमा हुई है, वो सब प्रत्याशियों को जिनकी जमा थी उनको वापस की जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कहते हैं, जमा राशि नहीं। बाकी खर्चे का विषय तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस विषय पर सबको अपने व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन मंथन करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी नगर पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा नहीं होती। देखिए, पूरा मामला समझिए। मतदान से 9 दिन पहले ही आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त किए। 4 दिसंबर को जारी की गई थी अधिसूचना, लेकिन वो निरस्त कर दी गई। अब ऐसे में 1,37,000 उम्मीदवारों की नामांकन फीस वापस की जाएगी। जहां पर नामांकन फॉर्म जमा किया, वहीं से ही ये फीस अब वापस भी होगी। सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया था। चुनाव स्थगित होने पर पंचायतों के संचालन पर अब सस्पेंस बना हुआ है। पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी को लेकर यह सस्पेंस अब बरकरार है। सरकार तय कर सकती है पंचायतों के नए संचालक की कौन इन पंचायतों का अब संचालन करेगा। कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे सरपंच और पंच। अभी तक चुनाव होने थे, चुनाव के बाद सरपंच और पंच पदों की घोषणा होनी थी, लेकिन चूंकि अब ये चुनाव रद्द हो चुके हैं, तो ऐसे में पंचायतों का संचालन कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रमोद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अब देखिए, पंचायत चुनाव तो रद्द हो गए, एकदम क्लियर हो गई सिचुएशन, लेकिन अब पेंच यहां पर फंसता है कि जो कार्यवाहक के तौर पर सरपंच और पंच अभी तक संभाल रहे थे पंचायतों को, क्या आगे भी वही संभालेंगे या किस तरह से संचालन होगा? देखिए, अब फैसला तो सरकार लेगी। अब सरकार किस तरीके से पंचायतों में संचालन हो, ये सरकार को डिसीजन लेना है, क्योंकि पंचायत एक अहम कड़ी होती है। शासन की योजनाएं जनता तक पहुंचे, ये क्रियान्वयन की ये छोटी सरकार कहा जाता है पंचायतों को। लेकिन अब पंचायतों के संचालन पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सरपंच नहीं है और एक गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, सरपंच और सचिव। अब सचिव कैसे काम करेंगे? 2 सिग्नेचर ही होते हैं अथॉरिटी, और उसमें से एक नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लेती हूँ, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण ये आ रहा है कि अब देखिए, जो प्रत्याशी थे उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने जो फीस खर्च की थी, जिन पैसे का खर्च किया था चुनाव प्रचार के लिए, अब लगातार उनमें कुछ नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही है। क्या लग रहा है आपको इस मामले में? हालांकि पंचायत चुनाव रद्द हो गए, लेकिन अभी भी सियासत खत्म नहीं हुई बीजेपी और कांग्रेस की।
देखिए, सियासत बाद में हो रही है। पहले जो प्रत्याशी है जिन्होंने सरपंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का फॉर्म भरा था, नामांकन फॉर्म भरा था, सिक्योरिटी मनी तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ने वापस करने का ऐलान कर दिया। लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट फेज की यदि हम वोटिंग की बात करें तो 6 जनवरी को होना था और 9 दिन पहले अचानक से पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए जाते हैं। तो जो प्रत्याशी है उनका दर्द यही है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में पोस्टर, बैनर और गाड़ी घोड़ा और लाव लश्कर में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिया और पंचायत चुनाव निरस्त हो गए। तो उनका चुनाव लड़ने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और पैसे भी खर्च हो गए। ऐसे में उनका दर्द यही है कि सरकार उनको मुआवजा दे, राहत दे, क्योंकि आगे उम्मीद नहीं है प्रत्याशियों को कि वो चुनाव लड़ पाएंगे, वो सीट आरक्षित रहेगी उनके वर्ग के लिए या नहीं रहेगी, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन प्रत्याशियों की मांग यही है कि उनका जो खर्च हुआ है और वो खर्च बेवजह चला गया है तो सरकार कुछ राहत दे उनको। अब राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो आने वाला लेकिन प्रमोद, ऐलान हुआ है ना कि जो फीस उनकी लगी है फॉर्म भरने के लिए, जो खर्च उनका हुआ है वो राशि वापस दी जाएगी, ऐलान किया गया है ना? देखिए, जो सिक्योरिटी मनी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा खर्च चुनाव में जो चुनाव प्रचार सामग्री और लाव लश्कर में होता है वो प्रत्याशी खर्च कर चुके हैं। अब ऐसे में विपक्ष का सहारा प्रत्याशियों को मिल गया है बड़ी संख्या में। कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी ने फायदा उठाते हुए पोल खोल अभियान की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने भी तो कह दिया कि आप माफी अभियान चलाइए, आप ही की वजह से ये सिचुएशन आई है। प्रमोद, बीजेपी ने सीधे इस तौर पर कह दिया कि आप माफी अभियान चलाइए, आपने ये सिचुएशन क्रिएट की है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों को ये बात भी याद दिला रही है कि लोकतंत्र की मूल भावना आप याद रखिए, बिना सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी याद दिलाती नजर आ रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ये पंचायत चुनाव सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए ठीक नहीं थे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से कहा है कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई है वो कांग्रेस की वजह से हुई है। प्रत्याशियों के साथ यदि इस तरीके से परिस्थिति निर्मित हुई है और जो वो खर्च मांगने की डिमांड कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी खुद है, तो कांग्रेस पार्टी पोल खोल अभियान की जगह माफी अभियान चलाए। तो ये नसीहत कहीं ना कहीं बीजेपी दे रही है और सियासी घमासान मच गया है। भले ही पंचायत चुनाव निरस्त हो गया है लेकिन प्रत्याशियों का दर्द सामने आ रहा है, वो खर्च के मुआवजे की मांग और आशा भरी निगाह से सरकार की तरफ देख रहे हैं। लेकिन प्रमोद, इस पोल खोल अभियान और इस माफी अभियान के बीच कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनको कह रही है आप लोकतंत्र की भावना का मूल सम्मान कीजिए। कांग्रेस समर्थन हालांकि कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या उनके द्वारा खर्च की गई जो राशि है उनका मुआवजा सरकार उनको देगी? देखिए, फिलहाल तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी उन्हें लोकतंत्र की मूल भावना याद दिला रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। तो उनको खर्च का मुआवजा देने की तो सत्ता पक्ष कोई बात कह नहीं रहा है, लेकिन प्रत्याशियों की ये डिमांड से मौसम भले ही सर्द है, बड़े ही तापमान नीचे है, लेकिन सियासी जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है और प्रत्याशियों ने जो खर्च की मुआवजे की जो डिमांड की है उसके चलते बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। प्रत्याशियों की इस मांग से कांग्रेस पार्टी को लगा कि उन्हें सियासी मौका मिल गया है, पोल खोल अभियान की शुरुआत कर दी। ठीक है प्रमोद, देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या मुआवजा राशि सरकार उन्हें देती है या फिर ये पेच यहीं पर एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आता है और सियासत गरमाती है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एमपी में पंचायत चुनाव तो इस वक्त निरस्त हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव सामग्री बनाने वाले जो प्रिंटिंग प्रेस व्यापारी थे जिन्हें बड़ा काम मिला था उनको बहुत ज्यादा घाटा हो गया है। व्यापारियों का कहना कि ऑर्डर बंपर में थे, लेकिन चुनाव निरस्त होने से पूरा का पूरा धंधा चौपट हो गया। चुनाव सामग्री को लेकर कई ऑर्डर्स तैयार भी किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई सामग्री लेने नहीं आया, जिसके कारण काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया है। बिना मतदान हुए ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला कर दिया है। चुनाव प्रचार सामग्री की जो दुकानें थी वहां पर बम्पर बुकिंग हुई थी, लेकिन सामग्री जो चुनाव प्रचार की थी वो बनकर तैयार हो गई है
दुकानों में रखी हुई है। प्रिंटिंग प्रेस वालों ने प्रिंट कर दिए हैं जो ऑर्डर उन्हें मिला था चुनाव प्रचार सामग्री का, लेकिन कोई सामान लेने नहीं आ रहा। बुकिंग तो हुई और प्रिंटिंग प्रेस वालों की बम्पर तैयारी थी। जो बुकिंग हुई थी उस अनुसार प्रिंटिंग प्रेस और चुनाव प्रचार सामग्री की दुकानों पर बड़ी संख्या में यह सामग्री देखी जा रही है। ये सामान और पेमेंट करने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो उठाने नहीं आ रहे, इसलिए परेशान है। और जो प्रिंटिंग प्रेस के जो संचालक हैं वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लूंगा। क्या नाम भाई साहब आपका? घनश्याम यादव। घनश्याम जी, दुकान में देख रहा हूँ मैं पूरे प्रेस पे बड़ी संख्या में चुनाव प्रचार सामग्री रखी हुई है। बम्पर बुकिंग हुई थी इस बार? जी सर, 100-150 आदमी का जो बुकिंग है, हाँ। माल बुकिंग करके छोड़ दिए हैं, जो है रद्द होने की वजह से जो सर कोई माल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोगों ने बुकिंग की थी? कम से कम 150-200 लोग ने। 200 लोगों ने? जी सर। कितने लाख की बुकिंग हुई थी? कम से कम सर 2-3 लाख रुपए का बुकिंग हुआ है, और वो सब रद्द होने की वजह से जो है कोई मतलब नहीं है। हाँ। जी सर। फोन लगा रहे हैं आप उन्हें? वो फोन लगा रहे सर, उनका फोन नहीं उठ रहा है अभी। उम्मीद थी कि भले ही पंचायत चुनाव लेट हो रहे हैं लेकिन धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन सर उम्मीद थी जो है कि जो बुकिंग किए हैं वो लोग माल ले जाएंगे, हमारा सेल अच्छा होगा, पर ये रद्द होने की वजह से जो है पूरा जो है इन्वेस्ट हो गया, जो है पूरा मटेरियल जो है। बुकिंग अनुसार इन्हें जो पेमेंट मिल रहा था वो उस पर पानी फिर गया। धंधा अच्छा चमकने की इन्हें उम्मीद थी, जिसको लेकर निराशा हाथ लगी है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।